हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग सीधी दिल पर वार करेगी। टॉपिक है जो आपसे दूर है, थर्ड पार्टी हो या बस ज़िद में दूर बैठा हो, उसके दिल दिमाग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। ओके, तो आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज के इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज़ को चेक करना शुरू कर देंगे। ओके दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई है, ओके, और तो मैंने नीचे व्यू प्रोडक्ट्स बटन में कुछ प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स एंड एविल आई के लिंक दिए हैं जो आपके और आपके रिश्ते की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं और अपने लिए और अपने अपनों के लिए आप उसे वहाँ से ले सकते हैं। तो कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हाई प्रेस्टिस, द हैंगमैन, द हर्मिट। ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 3, ओके, नंबर 5, नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर कार्ड्स जो हैं वो बोल रहे हैं, यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, डिस्कवरी एंड गॉसिप। बस यहीं से कहानी शुरू होती है। आपका पर्सन इस वक्त इस मोड में है, ऐसा है जैसे कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है, वाली अवेकनिंग में है कि ये क्या हो गया। सच उसके सामने धीरे धीरे नहीं, बिल्कुल ना धड़ाम से आकर के गिरा है, ठीक है, बिल्कुल बहुत तेज़ी से आपके पर्सन के आगे जो सच है वो आया है, ठीक है, जिसे वो सच मान करके बैठे थे, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से इनको ऐसा लग रहा था कि ये सच में जी रहे हैं, ठीक है, इनको सब कुछ पता है, इनको कुछ भी ना इनसे छुपाया नहीं गया है, लेकिन वो तो झूठ निकला, ठीक है, और जिसे वो झूठ समझ रहे थे, ठीक है, जिसे वो गलत समझ रहे थे वो आप थे और आप ही ना सच निकले हैं, ठीक है। यानी कि आपके पर्सन जो है वो सरासर जो है ना गलत साबित हुए हैं। सरासर हर तरफ से आपके जो पर्सन है वो ना अपने थॉट्स को लेकर के अपने जीवन में हमेशा हर मोड़ पर गलत ही निकले हैं और इनको झटका ऐसा लगा है कि इनके पैरों तले ज़मीन जो है वो खिसक गई है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये इंसान कान का कच्चा निकला। ओके, देखिए, घर वाले, इनके दोस्त,
कोई हो सकता है कि आसपास का कोई इंसान रहा हो, किसी ने आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई, ठीक है, किसी ने आपके खिलाफ जो है इस तरीके से साजिश करी, इस तरीके से षड्यंत्र रचा, ठीक है, कि ना आपकी इज्जत पर बात आ गई, आपके कैरेक्टर पर भी सवाल जो है वो उठाए गए, और कोई ऐसा था जिसने आपके रिश्ते में ना शक का बीज बोया, ठीक है, और ऐसा वो इंसान था जिसने आप दोनों के ना जीवन में आग लगाई, और आपके पर्सन ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने परखे ना बिल्कुल ही ये भड़क गए। इन्होंने एक बार भी ये जानने की, समझने की कोशिश नहीं करी कि आखिरकार सच है क्या, ठीक है। आप बार बार उनको कहते रहें कि आप सच बोल रहे हैं, बार बार आपने सफाई भी दिया कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, हो सकता है कि आपने सबूत भी दिए हों, ठीक है, अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए, लेकिन आपके पर्सन ना उस सच्चाई को सुनने के मूड में नहीं थे, ठीक है। आपका जो दिल है वो चिल्ला रहा था कि एक बार सिर्फ एक बार तो मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार समझने की कोशिश करो, सिर्फ एक बार अगर तुम मेरी बात को सुन लोगे तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, ठीक है, वो चीज़ें तुम समझ जाओगे। लेकिन आपका जो भी पर्सन है ना, वो आपकी बातों को बिल्कुल ही उसने नज़रअंदाज कर दिया, कभी भी उसने सुनने की कोशिश ही नहीं करी कि कभी एक साइड मतलब आपकी बात भी सुन ले। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तरफ़ा फ़ैसला कर दिया, ठीक है, आपके पर्सन ने एक तरफ़ा फ़ैसला कर दिया, एक तरफ़ा सज़ा सुना दी एंड एक तरफ़ा जजमेंट, एक तरफ की बातों को सुन कर के जजमेंट सुना दिया, फ़ैसला सुना दिया। देखिए कंधा इनके पास था, ठीक है, और निशाना कोई और इनके कंधे पर रख कर के साध रहा था। ओके, अब क्या हुआ है, जब इन्होंने फ़ैसला ले लिया है, ठीक है, आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आप दोनों अलग हो चुके हैं, ठीक है, तो अब सच्चाई खुली है, तो ये इंसान बिल्कुल ही अंदर से हिल चुके हैं, ठीक है। इतना पछतावा इनको हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि ये खुद से भी नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पुरानी यादों में खोए हुए हैं, ठीक है। आज इन्हें समझ में आ रहा है कि मैंने क्या खो दिया, कितनी बड़ी गलती मुझसे हो गई। आप सिर्फ एक इंसान नहीं थे, आप अबेंडेंस थे। इनकी लाइफ में जो भी बैलेंस था वो आपकी वजह से था, जो भी इनके जीवन में सुकून था, शांति था, वो आप थे। और अब ये अपने दर्द से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी तकलीफ़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही हैं, ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस स्टेज पर ड्रिंक वगैरह का सहारा ले रहे हैं, कुछ काम में डूब जा रहे हैं, कुछ को सुन्न करने की कोशिश, खुद को सुन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको भुलाने के लिए नहीं है, अपने किए हुए दर्द को सहने से बचने के लिए है। कार्ड्स यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहे हैं कि गिरे हुए कप और सामने पानी, यानी कि हर पानी जो है वो प्यास नहीं बुझाता। कप में जो मीठा पानी था वो आपका प्यार था, और सामने जो समुंदर है वो बाकी दुनिया है। समंदर बहुत है पर पिया नहीं जाता, आप रिप्लेस नहीं हो सकते, ये बात अब इस इंसान को समझ आई है। अब दुविधा में है ये, एक पल कहता है अब क्या कर सकता हूँ, सब कुछ ख़त्म हो गया, दूसरे पल कहते हैं नहीं कोशिश तो करनी पड़ेगी। दिल कहता है वापस जाओ, अहंकार और डर कहता है बहुत दूर जा चुके हो। उसे लगता है आपने उसे दूरी बना ली और वो सोच रहे हैं कि क्या वो मुझे मौका देगी या फिर देगा। आपके साथ क्या चाहते हैं ये इंसान, अब खेल नहीं चाहते, ये कंप्लीशन चाहते हैं, शादी, साथ में रहना, फैमिली, बच्चे, नया सफ़र। वो कह रहे हैं जो सपना है ना वो सिर्फ तुम्हारे साथ होता है। आपकी सहनशीलता, आपकी मैच्योरिटी आज
ये उसके कायल हो चुके हैं। वो खुद कह रहे हैं मैं वही बेवकूफ़ हूँ जिसने जिस डाल पर बैठा था उसी को काट दिया। आप उसका सेफ्टी नेट थे और उसने उसी को चोट पहुंचाई। अंदर से क्या बोल रहे हैं, सॉरी मैंने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कंप्लीट फील करता हूँ, मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसे लग रहा है आप उससे दूर भाग रहे हैं और सच कहूँ डर भी रहे हैं कि शायद बहुत देर ना हो गई हो। नेक्स्ट मूव ये है, एनर्जी मूवमेंट दिखा रही है। अभी सोच में है, अभी गिल्ट में है, अभी डर में है, लेकिन ये स्टक एनर्जी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। वो अपनी ज़िद से बाहर आएंगे, कोई बहाना, कोई मैसेज, कोई कॉल, कनेक्शन की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि गलती उसने की थी। आपने जो सहा वो कम नहीं था, आपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की। अब बॉल उनके कोर्ट में है, जागना उसे है, चलकर आना उन्हें है।